अगर आप भी किसी काम को करने में बहाने बनाते हैं या आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाते, तो यह कहानी आपके लिए है। यह कहानी है गॉड ऑफ बास्केटबॉल की। यह एक ऐसे प्लेयर की कहानी है जिन्हें बास्केटबॉल का भगवान कहा जाता है। मैं बात कर रहा हूं माइकल जॉर्डन की। माइकल जॉर्डन का जन्म 1963 में ब्रुकलिन की एक झुग्गी में हुआ था। उनके पिता मजदूरी किया करते थे। माइकल जॉर्डन का बचपन बहुत गरीबी में गुजरा। जब माइकल 12 वर्ष के थे तो उनके पिता ने उन्हें अपना पुराना टी शर्ट दिया और उनसे पूछा, इस टी शर्ट की कीमत क्या होगी? जॉर्डन ने जवाब दिया कि शायद $1। तो उनके पिता ने कहा, जॉर्डन, क्या तुम इसे $2 में बेच सकते हो? जॉर्डन ने सिर हिलाया और बोला, मैं कोशिश करूंगा। जॉर्डन ने उस टी शर्ट को धोया, सुखाया और अगले दिन वो उस टी शर्ट को बेचने एक स्टेशन पे गया। वहां 6 घंटे से भी अधिक समय तक उसने उस टी शर्ट को बेचने की कोशिश की और अंत में जॉर्डन टी शर्ट बेचने में कामयाब रहा। जॉर्डन बहुत खुश था और उसने वो $2 लिए और अपने घर आ गया। कुछ दिनों के बाद उनके पिता ने उन्हें एक कपड़ा दिया और उनसे पूछा, जॉर्डन, तुम्हें क्या लगता है इस कपड़े को $20 तक कैसे बेचा जाए? जॉर्डन ने कहा, यह कैसे पॉसिबल है? यह कपड़ा तो सिर्फ $2 का है। उसके पिता ने जॉर्डन से कहा, तुम एक बार ट्राई क्यों नहीं करते? कुछ ना कुछ रास्ता तो होना ही चाहिए। और जॉर्डन को एक आइडिया आया। उसने अपने चचेरे भाई से उस कपड़े पर डोनाल्ड डक और मिकी माउस का एक फोटो बनवा लिया और अब उसने इस कपड़े को अमीर बच्चों के स्कूल में बेचने की कोशिश की। और वहां एक अमीर पिता जो अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने आया था, उसने अपने बच्चे के लिए वो कपड़ा खरीद लिया और जॉर्डन को $5 की टिप भी दी। जॉर्डन के लिए वो $25 बहुत बड़ा अमाउंट था। यह उसके पिता की 1 महीने की सैलरी के बराबर था। जॉर्डन घर पहुंचा तो उसके पिता ने उसे एक और कपड़ा दिया और उससे कहा, जॉर्डन, क्या तुम इसे $200 में बेच सकते हो? और जॉर्डन ने बिना कुछ कहे वो कपड़ा बेचने के लिए ले लिया। अगले दिन एक पॉपुलर मूवी चार्ली एंजल्स की अभिनेत्री फरा न्यूयॉर्क में एक प्रोमो के लिए आई थी। जॉर्डन ने फरा के पास पहुंचने के लिए सिक्योरिटी को तोड़ दिया और उस कपड़े पर उनका ऑटोग्राफ मांगने लगा। जब फरा ने एक 12 साल के मासूम बच्चे को अपना ऑटोग्राफ मांगते देखा तो उसने खुशी खुशी कपड़े पर अपना ऑटोग्राफ दे दिया। और उसके बाद जॉर्डन मार्केट में जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगे, इस पर फरा ने ऑटोग्राफ दिया है, इसे मैं $200 में बेच रहा हूं। इस पर फरा ने ऑटोग्राफ दिया है, इस कपड़े को मैं $200 में बेच रहा हूं। जॉर्डन ने कपड़े की नीलामी की और एक बिजनेसमैन ने उस कपड़े को $1200 में खरीद लिया। घर लौटने पर उसके पिता ने आंसू बहाते हुए जॉर्डन से पूछा, बेटा, तुम ये जो कपड़े बेच रहे हो, इससे तुम्हें क्या शिक्षा मिली? तो जॉर्डन ने कहा, When there is a will, there is a way। जब आप कुछ करने का ठान लेते हो तो रास्ता खुद ब खुद निकल आता है। जब एक कपड़ा जिसकी कीमत सिर्फ $2 की है, अगर उसकी वैल्यू $1200 की हो सकती है, तो ऐसे ही आज हम गरीब हैं तो हम भी कल अमीर बन सकते हैं। पर यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपनी क्षमताओं का उपयोग कैसे करते हो। हर वक्त बहानेबाजी करने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि हमें अपने बहानों से आगे बढ़ना होगा और अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करना होगा, तभी हमें सफलता मिलेगी। माइकल जॉर्डन दुनिया के पहले खिलाड़ी हैं जो अरबपति बने, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी कोई बहाना नहीं बनाया। इसी बात को याद करते हुए माइकल जॉर्डन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जहां पर पॉजिटिव सोच होती है, वहां रास्ते अपने आप बन जाते हैं। अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपने विचार मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।